ये आ जाएगा 60। अब इसको लिखा कैसे जाता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे एलसीएम ऑफ कौन कौन से नंबर्स का फाइंड आउट किया हुआ है, 15, 20, मतलब 15 और 20 का एलसीएम इक्वल्स टू इसका वैल्यू कितना लिखेंगे, 60। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा ये। डिवाइडिंग नंबर बोलने का मतलब जो किसी दूसरे नंबर को डिवाइड दे। क्लियर, इसका मतलब यह है कि किसी भी नंबर का को डिवाइड देने वाले कौन कौन से नंबर्स हैं वो सारे उसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर। जैसे मैं बोलता हूँ 20, तो 20 को कौन कौन से नंबर्स डिवाइड दे सकते हैं, 1 डिवाइड देगा, 2 डिवाइड देगा, 4 डिवाइड देगा, 5 डिवाइड देगा, 10 तो और 20। क्लियर, तो ये 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2 6 जा, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, फिर ये जाएगा 3 से, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9। ये फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3। अब ये जो है ये 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और ये जो है ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 1 जा 13। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ठीक है, फिर चलो तो कंटिन्यू किया जाए कल वाली क्लास को। कल फैक्टराइजेशन हम लोगों ने देखा हुआ था, फैक्टराइजेशन सिखा दिया था ना कल, तो फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन बनाए। तो बेसिकली फैक्टराइजेशन वाले जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ये तुमको एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस तो अप्रोक्सीमेट करवा ही दिए हैं, ठीक। और जो अदर बुक्स के तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे या फिर जहां से भी तुमको क्वेश्चन मिलता है, चाहे स्कूल का होमवर्क हो या फिर तुमको किसी दूसरे सोर्स से मिले या फिर रेफरेंस बुक से क्वेश्चन निकाल लो, सॉल्व बस करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। कोई सा भी बुक है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर, चाहे तुम एनसीईआरटी का बुक रखे हुए रहो, चाहे तुम्हारे पास आर डी शर्मा हो या फिर आर एस अग्रवाल हो, अपने को फोकस करना है क्वेश्चन पे। क्योंकि इस जिस हिसाब से तुम्हारे सिलेबस और एग्जाम के पैटर्न चेंज होते जा रहे हैं, अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो रहेंगे तुम्हारे ज्यादा पूछे जाएंगे। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड का अगर क्वेश्चन आएगा, जाहिर सी बात है वो क्वेश्चन तो तुम्हारे बुक में मिलना है नहीं। तो बुक से मतलब बुक के एग्जैक्ट वर्डिंग के हिसाब से तुमको क्वेश्चंस नहीं देखने के लिए मिलेंगे, उससे थोड़े से मॉडिफाइड फॉर्म में क्वेश्चंस दिखेंगे। तो तुमको क्वेश्चन देख करके जज करना पड़ेगा वहां पे कि भाई वो एक्चुअली सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करते हुए अपने को क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, ना कि उस क्वेश्चन पे, स्पेसिफिक क्वेश्चन पे। क्योंकि 90% चांसेस है जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो क्वेश्चन तुम्हारे बुक में दिया हुआ है एज इट इज वही क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आए। क्लियर, ये ना आए मतलब इसके चांसेस बहुत कम है कि वही क्वेश्चन आएगा। कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस किया जाता है, चाहे स्टेटमेंट बदल दिया जाए, चाहे तुम्हारा क्वेश्चन में नंबर्स बदल दिया जाए, तो कुछ ना कुछ ऐसे मॉडिफाई करते हुए तुमको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होगा वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप का होने वाला होगा। क्लियर, तो तुमको फोकस किस पे करना है, तुमको फोकस करना है कॉन्सेप्ट्स पे। क्लियर है, ठीक है। चलो भाई ठीक है, तो फैक्टराइजेशन कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जहां से एक्चुअल हमारा ये जो चैप्टर है स्टार्ट। हालांकि फैक्टराइजेशन भी हमारे चैप्टर का टॉपिक है, वहां से भी क्वेश्चन दिखेंगे। क्लियर, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी दे दिया जाएगा, कोई सा भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा और बोलेगा कि इस गिवन नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन का रिप्रेजेंटेशन होगा वो आउट ऑफ द फॉलोइंग क्या होने वाला है। क्लियर, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो उसका तुमको प्रॉपर फैक्टराइजेशन आना चाहिए। एक भी डिजिट या एक भी नंबर अगर छोड़ देते हो, क्लियर, तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपरली तुमको उसका डिवीजन देना आना चाहिए। और इसके लिए मैंने बेसिक जो था ये कल बता चुका है कि तुमको अगर किसी भी नंबर को डिविजिबल बनाना होगा तो ज्यादा तुमको नंबर चेक करने ही नहीं है, 3 नंबर चेक करने हैं, 2 3 और 5। वो नहीं हुआ तो सीधा फिर तुमको 7 से डिवाइड देना है, 11 से डिवाइड देना है, मतलब आगे के जो प्राइम नंबर्स होंगे उनसे तुमको 1 बाय 1 डिवाइड देते हुए उसको चलना है। क्लियर, क्योंकि रूल अगर लगाते हो, ठीक है, रूल अगर लगाते हो तो रूल एक तो तुमको याद करना पड़ेगा, ऊपर से 7 हो गया, 13 हो गया, इनके जो रूल्स हैं ये अप्रोक्सीमेट सिमिलर टाइप के। क्लियर, तो कंफ्यूजन हो सकता है उसमें, और एक आध क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, उसके लिए इतना हम लोग मेहनत क्यों करें। क्योंकि याद करने वाले एलिमेंट्स अभी हमारे साइंस में बचे हुए हैं, एसएसटी में बचे हुए हैं, तो भाई लर्निंग एलिमेंट्स उनके उन सब्जेक्ट्स के लिए छोड़ दो। क्लियर, मैथ्स में मिनिमम से मिनिमम जितना कम हो सके हम उतना चीजों को लर्न करते हुए चलेंगे जो कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एसेंशियल हो। क्लियर, जैसे फॉर्मूले हो गया वो तुम्हारे लिए जरूरी है, बिना फॉर्मूले क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो इस टाइप के एलिमेंट जो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एसेंशियल हो,
ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग लर्न करेंगे, बाकी सारे कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करोगे। आ गया ये समझ में? क्लियर? ठीक है, चलो तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया जाए, एलसीएम एंड एचसीएफ। क्लियर? सबसे पहले में हम लोग इसमें डील करने वाले होंगे, देखो डील तो दोनों ही करने वाले हैं, बट पहले एलसीएम और एचसीएफ जो है ये एक्चुअली में होता क्या है, क्लियर, इसको पहले समझ लेते हैं, क्योंकि बिना एलसीएम और एचसीएफ का प्रॉपर नॉलेज लिए तुम आगे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि वर्ड जो तुम्हारे न्यूमेरिकल डायरेक्ट न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आने वाले होंगे वो तो तुमसे सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन में सीधा बोलेगा कि गिवन नंबर्स का एलसीएम निकालो या फिर एचसीएफ निकालो, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम जब आते हैं तब उसमें फिर रुक जाओगे। क्लियर? तो इसके लिए प्रॉपर तुमको पहले एलसीएम और एचसीएफ का मतलब पता होना चाहिए कि एक्चुअली में ये होते क्या है। तो ध्यान देना, सबसे पहले में हम लोग देखेंगे यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम जो है बेसिकली फुल फॉर्म इसका क्या होता है, लोएस्ट या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट एचसीएफ जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर? तो ये बेसिकली यहां से दो डिफरेंट क्या बोलना चाहिए टर्म्स हमको देखना है, एक हो जाएगा एलसीएम, एक हो जाएगा एचसीएफ। अब एलसीएम और एचसीएफ में बेसिकली इनके मीनिंग्स तुमको पता होने, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है, क्लियर, तो इनके मीनिंग को प्रॉपर समझने के लिए हमको इनके फुल फॉर्म के वर्ड्स पहले समझ में आने चाहिए। क्लियर? और इनके फुल फॉर्म के जो वर्ड्स होंगे इसको हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में कवर करेंगे, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में इसको हम लोग वन बाय वन क्लियर करेंगे। तो जैसे एलसीएम में आखिरी में क्या दिख रहा है, मल्टीपल, उसके पहले क्या दिख रहा है, कॉमन, उसके पहले क्या दिख रहा है, लिस्ट। क्लियर? सेम वैसे ही एचसीएफ में लास्ट वर्ड तुमको क्या दिख रहा होगा, फैक्टर, उसके पहले कॉमन, उसके पहले में हाईएस्ट। ठीक है, तो हम लोग रिवर्स ऑर्डर में इसके वर्ड्स को वन बाय वन डील करेंगे। तो ध्यान दो, एलसीएम में वर्ड आया हुआ है, यहाँ पे टर्म आया हुआ है तुम्हारा मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है टेबल, सीधा सीधा इसको शॉर्ट में यही समझो कि किसी भी नंबर का जो टेबल होता है वही उसका मल्टीपल होने वाला होगा। आ गया ये समझ में? और फैक्टर्स का मतलब होता है, फैक्टर्स को क्या लिखें, डिविजिबल नंबर, सॉरी डिवाइडिंग नंबर लिखना। फैक्टर का मतलब होता है डिवाइडिंग नंबर। डिवाइडिंग नंबर बोलने का मतलब जो किसी दूसरे नंबर को डिवाइड दे। क्लियर? इसका मतलब यह है कि किसी भी नंबर का को डिवाइड देने वाले कौन कौन से नंबर्स हैं वो सारे उसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर। जैसे मैं बोलता हूं 20, तो 20 को कौन कौन से नंबर्स डिवाइड दे सकते हैं, 1 डिवाइड देगा, 2 डिवाइड देगा, 4 डिवाइड देगा, 5 डिवाइड देगा, 10 तो और 20। क्लियर? तो ये जितने भी नंबर्स अभी हम लोगों ने डील किया ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 20 के फैक्टर्स हो जाएंगे। और 20 का अगर मल्टीपल की बात किया जाए तो 20 का जो मल्टीपल होता है ये 20 का टेबल पढ़ना चालू कर दो, तो 21 सा 20, फिर 22 सा 40, 60, 80, 100, ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीपल्स हो जाएंगे। ये समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, अब समझो, मल्टीपल और फैक्टर्स तो क्लियर हो गया। उसके पहले में दिया हुआ है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स में प्रेजेंट हो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन। क्लियर? तो बेसिकली यहां पर अगर कॉमन वर्ड इंट्रोड्यूस किया हुआ है तो एलसीएम और एचसीएफ जो रहता है ये कम से कम में तुम्हारे दो नंबर्स के बीच में निकलेगा। क्लियर? एक सिंगल नंबर का कभी भी एलसीएम या एचसीएफ नहीं निकाल सकते। क्लियर? सिंगल नंबर का ऑलवेज क्या फाइंड आउट किया जाता है, फैक्टर। क्लियर? उसका फैक्टराइजेशन किया जाएगा। इसीलिए मैंने क्लास पहले में ही बोल दिया था कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में फैक्टराइजेशन को ही एलसीएम के नाम से कंफ्यूजन बैठा रहता है, तो इसको थोड़ा सा क्लैरिटी लेकर के आओ इसमें। और फैक्टराइजेशन बोलने का मतलब उसको छोटे छोटे नंबर्स में तोड़ना, और एलसीएम या एचसीएफ की बात किया जाए तो एलसीएम का मतलब होता है दो डिफरेंट नंबर्स का, क्लियर, लीस्ट कॉमन वैल्यू निकालना, या फिर दो डिफरेंट नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन वैल्यू निकालना। समझ में आ गया ये? क्लियर? तो बेसिकली ये तुम्हारे हो जाएंगे टर्मिनोलॉजीज के एक्सप्लेनेशन। अब इसको हम लोग वन बाय वन नंबर के फॉर्म में देखना चालू करते हैं। ध्यान देना, एक तो एक काम करेंगे,
नोट करके ऊपर में ही पहले चिपकाओगे। लिखना क्या है यहां पे, रिक्वायर्स एलसीएम हो या फिर एचसीएफ हो, रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 नंबर्स। रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 नंबर्स, चाहे वो तुम्हारा एलसीएम हो या फिर एचसीएफ हो, दोनों में से कुछ भी होगा तो तुमको 2 नंबर चाहिए ही चाहिए फाइंड आउट करने के लिए। अदरवाइज सिंगल नंबर का ऑलवेज क्या फाइंड आउट किया जाता है, फैक्टराइजेशन। समझ में आ गया, क्लियर? एक सेकेंड जस्ट वेट करना। ठीक है, तो बेसिकली इतना तुमको क्लियर हो चुका रहेगा, ये सारे टर्म्स तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको नंबर के फॉर्म में देखते हैं, तो ध्यान से यहीं पे इसको समझते हुए चलो। देखो, सबसे पहले मैं जब यहाँ पे हम लोग 2 नंबर की बात कर रहे हैं, तो 2 नंबर जाहिर सी बात है उनका हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए 20 और 15 लेकर के चलता हूं, तो हम लोगों का क्या कैलकुलेशन क्या होगा, कैसे आएगा, वो हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल किसका निकालना है, 20 और 15 का। समझ में आया ये, क्लियर? अब ध्यान देना, बेसिकली इसको हम लोग को एक्सपेंड करना होता है आखिरी वर्ड के हिसाब से, मतलब आखिरी के वर्ड के हिसाब से हम लोग को इसको एक्सपेंड करते हुए आना है। तो ध्यान देना, 15 का सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे मल्टीपल। तो 15 का मल्टीपल्स क्या क्या हो जाएगा, 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, 15 थ्री जा 45, 15 फोर जा 60, फिर क्या आ जाएगा 75, फिर क्या आ जाएगा 90, 105, और ये जाएगा आगे। इसके बाद एक और लिख लेते हैं 120, और ये जाएगा आगे। यहां तक क्लियर? ठीक है, अब आगे 20 के लिए अब मल्टी, क्योंकि हम लोग एलसीएम निकाला, तो एलसीएम में ऑलवेज क्या फाइंड आउट किया जाता, मल्टीपल। क्लियर? तो मल्टीपल ध्यान देना, 20 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, यहां से 20 वन जा 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, और ये जाएगा आगे। आगे इतना समझ में क्लियर? अब ध्यान दो, क्वेश्चन मतलब कि जो टर्म है वो है हमारा एलसीएम। एलसीएम में मल्टीपल हम लोगों ने लिख लिया, उसके पहले में कौन सा टर्म आया हुआ है, कॉमन। अब हम लोग देखेंगे कि 15 और 20 के टेबल में कॉमन क्या क्या है। ठीक है, तो कॉमन यहां से फाइंड आउट किया जाएगा। तो सबसे पहले में कॉमन में क्या दिख गया, 60, उसके बाद कॉमन में क्या दिखेगा 120, और आगे में और आने वाले होंगे। क्लियर? इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट नंबर तुम्हारा 180 मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से तुमको बहुत सारे नंबर जो है, बहुत सारे, एक दो नहीं, बहुत सारे नंबर्स क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर्स कॉमन मिलने वाले हैं। एलसीएम में कितने कॉमन होते हैं, इनफाइनाइट। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन में या फिर टर्म में हमारे पास क्या है, लोवेस्ट या फिर लीस्ट। सबसे पहले में तो हम लोगों ने देख लिया कि कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल्स जो है, कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या आ जाएंगे यहां से, एक हो जाएगा 60, एक हो जाएगा 120, 180, और ये जाएंगे और आगे। अब हमको क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा। तो यहां से सबसे छोटा क्या आ जाएगा, 60, तो 60 हो जाएगा एलसीएम। क्लियर? ये आ जाएगा 60। अब इसको लिखा कैसे जाता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे एलसीएम ऑफ कौन कौन से नंबर्स का फाइंड आउट किया हुआ है, 15 कॉमा 20, मतलब 15 और 20 का एलसीएम इक्वल्स टू इसका वैल्यू कितना लिखेंगे, 60। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा ये। क्लियर? पूरा इतना तुमको लिखना है। चलो, तो अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ेंगे एचसीएफ की तरफ। पहले इतने को नोट डाउन कर लो जल्दी। हो गया? ठीक, ठीक है। चलो, तो अब यहां से अब आगे बढ़ा जाए, और एलसीएम के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है एचसीएफ। अब एचसीएफ भी हम लोग इन्हीं नंबर्स का फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले मैं एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे 15 और 20 का। ध्यान दो, ये आ गया 15 और ये हो जाएगा 20। तो टर्म्स जो है वो हमको आखिरी से, एंड से लेते हुए आना है। पहले में क्या दिख रहा है, फैक्टर।
तो पहले 15 और 20 के सारे फैक्टर्स लिखेंगे। ध्यान देना, 15 किसके किसके टेबल में आ जाएगा, वो सारे नंबर किसके हो जाएंगे, फैक्टर्स। तो बेसिकली 1 के टेबल में आता है 15, 3 के टेबल में आएगा 5 और 15 के टेबल में आएगा, बस इससे आगे नहीं। उसके बाद फिर 20 जो है ये 1 के टेबल में आएगा, 2, 4, 5, 10 और 20 के टेबल में। आगे इतना समझ में? तो ये हो गया यहां से सारे के सारे फैक्टर्स। ध्यान देना, मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं लेकिन फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं, लिमिटेड होते हैं। क्लियर? चलो, तो अब यहां से हम लोग को बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 1, उसके बाद में सीधा 5। क्लियर? तो यहां से हमको निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां से क्या आ जाएगा, 5। क्लियर? इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है HCF ऑफ 15 एंड 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5। समझ में आ गया? तो इसको इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से कॉन्सेप्ट इसका समझना है। फाइंड आउट करने का तरीका हमारा ये है नहीं, देखो ध्यान से, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। क्लियर? बहुत सारे मेथड्स होते हैं। हमारे सिलेबस के हिसाब से मेनली हमको फोकस करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे तुमको मेनली दो ही, एक तो मेथड ये हम लोगों ने देख लिया, इसके अलावा मैं तुमको 2 मेथड्स और बताऊंगा एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने का। क्लियर? वो दोनों तरीके में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो जब क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे ये समझ में? बेसिकली ये भी तुम्हारा एक मेथड होता है, बट इस मेथड से हम लोग सारे नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट नहीं करने वाले, सारे नंबर क्या एक भी का नहीं करने वाले, क्योंकि ये जो मेथड है हमारे लिए कन्वीनियंट है ही नहीं। सारे नंबर्स का मल्टीपल निकालोगे, सारे नंबर्स का, ये तो छोटे नंबर हम लोग लिखा तो इसके सारे फैक्टर्स पता थे। जाहिर सी बात है एग्जाम में बड़े साइज के नंबर दिए जाएंगे और उसके फैक्टर्स निकाल पाना तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ऊपर सारे फैक्टर्स लिख पाना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो इस हिसाब से हमको डिफरेंट मेथड यूज करना है। ये हमारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए था कि एक्चुअली में एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। क्लियर? चलो इसको जल्दी फटाफट नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स जो है ये क्या होने वाले होंगे। अब तुम्हारे कन्वीनियंट के हिसाब से तुम कोई सा भी मेथड यूज कर लेना, ठीक है? चलो ठीक, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, मेथड्स टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। मेथड्स टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। अब यहाँ पे हम लोग कोई सा भी नंबर यूज कर लेते हैं, ठीक है? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है 120 और 135। क्लियर? तो 120 135 जो नंबर है, इन्हीं दोनों नंबर से हमको एलसीएम भी निकालने हैं, इन्हीं दोनों नंबर से हमको एचसीएफ भी निकालना है। क्लियर? ध्यान देना, सबसे पहले जो मेथड हम लोग यूज करने वाले रहेंगे इसको बोलते हैं कॉमन डिवीजन मेथड। क्लियर? कॉमन डिवीजन बेसिकली ये तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन में भी आ जाता है, बट इसमें हम लोग कॉमनली नंबर्स को देखने वाले हैं। क्लियर? ध्यान देना, किसका निकाल रहे हैं एग्जांपल के लिए, अब यहाँ पे ले लेते हैं 120 और 135। क्लियर है? ठीक है, देखो अब पहले कॉमन डिवीजन का जब यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे एक साइड में हम लोग निकालेंगे एलसीएम और दूसरे साइड में इसी प्रोसेस का यूज करते हुए निकाल लेंगे एचसीएफ। ठीक, देखो एलसीएम जब फाइंड आउट किया जाएगा तो सबसे पहले जो नंबर्स है उसको तो बॉक्स के फॉर्म में लिखना चालू करना है, 120 का 120 और 135 का 135। क्लियर? अब इसको हमको कॉमनली डिवाइड देना है। क्लियर? और इसको सबसे पहले में ध्यान देना, दोनों ही में हमको डिवाइड ही देना होता है, दोनों ही में हमको सेम प्रोसेस यूज करना है। तो सबसे पहले तुम यहाँ पे काम क्या करोगे, उस नंबर से डिवाइड दोगे जिससे दोनों डिवाइड हो रहे हैं। क्लियर हुआ? क्या बोले, उस नंबर से पहले डिवाइड देना जिससे दोनों डिवाइड हो रहे हो। तो सबसे पहले मैं ये दोनों ही नंबर 5 के टेबल में आएंगे, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी कल हम लोगों ने देखा हुआ था, तो ये आ जाएगा 5 के टेबल में। क्या आ जाएगा, ये 5 2 जा 10 और ऊपर से 5 4 जा 20। क्लियर? इसके बाद में ये
5 2 10 और 5 7 35। ये दोनों 3 के टेबल में भी आएंगे। अब क्लियर, तो 3 के टेबल में आएंगे। देखो नंबर आगे पीछे हो सकता है, पहले 3 से डिवाइड दो या 5 से डिवाइड दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तुम्हारे आंसर पे। अगर एक 5 आ रहा होगा तो एक 5 ही आएगा, चाहे उसका डिवाइड तुम पहले से दे दो या आखिरी में दे दो, तो उसका कोई लोड लेना है ही नहीं। तुमको दिमाग में जो आए उसी नंबर से पहले डिवाइड दे देना सीधा, ठीक है। बस इतना दिमाग में बिठाना कि वो एक प्राइम होना चाहिए। 5 के बाद इसको किससे डिवाइड दे रहे हैं? 3 से, तो 3 8 24 और 3 9 27। तो यहां तक ये कॉमन डिवाइड हुआ है, यहां तक ये कॉमन डिवाइड हुआ है। इसके बाद अब दोनों ही नंबर जो है वो किसी के भी टेबल में साथ में नहीं आते, तो अब इसको हम लोग सेपरेटली डिवाइड दे देंगे। आएगा क्या? 2 4 8 9 इससे डिवाइड नहीं होगा, तो कॉमा के बाद जो नंबर लिखा हुआ उसको एज इट इज उतार लिया करना है। समझ में आ गया? तो यहां से क्या आ जाएगा? ये 9 का 9। नेक्स्ट फिर ये आ जाएगा 2 2 4 9 का 9। फिर ये आ जाएगा 2 1 2, ये आ जाएगा 9। अब 9 बचा हुआ है, फाइनली इसको भी डिवाइड देंगे, तो 3 1 ये 1 का 1 और 3 3 9। और फाइनली यहां से क्या आ जाएगा? ये 3 1 और ये 1। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर? तो ये बेसिकली हमारा एलसीएम निकालने का तरीका। अब तक के तुमने ये मेथड हर बार एलसीएम निकालने में जब भी यूज किया हुआ रहेगा, यही मेथड यूज किया हुआ रहेगा। अब एलसीएम कैसे इसको लिखेंगे, ध्यान दो। एलसीएम ऑफ क्या क्या 120 एंड 135 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ये जो भी नंबर यहां पे हम लोगों ने लिखा है सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। यहां तक क्लियर? अब 40 और 1080 कितना आएगा? 1080। समझ में आ गया? ये क्लियर? तो ये हो जाएगा इन दोनों नंबर्स के लिए एलसीएम का वैल्यू। अब इन्हीं दोनों नंबर्स का हमको निकालना है एचसीएफ। तो इन्हीं दोनों नंबर्स का एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा? ध्यान दो, प्रोसेस तुमको सेम यूज करना है। 120 का 120 लिख लिए, 135 का 135 लिख लिए। अब इसको डिवाइड देना है, जो मैंने तरीका बताया यही यूज करोगे तो तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा और दोनों के दोनों का वैल्यू तुमको एक साथ में मिल जाएगा। यहाँ पे समझाने के लिए मैं 2 डिफरेंट टेबल बना रहा हूँ। क्लियर? आखिर में बताएंगे कि एक ही टेबल से तुम एलसीएम और एचसीएफ दोनों का वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर है? ठीक है, ध्यान देना। अब इसको जब डिवाइड देंगे तो पहले किससे डिवाइड देने के लिए मैंने बोला हुआ है? उस नंबर से जिससे दोनों के दोनों डिवाइड हो। तो क्या डिवाइड आ जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? ये 24 और 27। फिर ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से। 3 8 24 और 3 9 27। अब ये नंबर किससे और डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं, मतलब जो भी नंबर्स रहेंगे वो तुम्हारे और कॉमनली किसी से डिवाइड ना हो, तो वहीं पे तुमको एचसीएफ के प्रोसेस को रोक देना है। समझ में आया? और जो नंबर्स तुमको कॉमनली डिवाइडेड के फॉर्म में मिले हुए रहेंगे उन्हीं का बस प्रोडक्ट निकालना है। तो यहां से एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ ऑफ 120 एंड 135 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ये 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब 15। तो एलसीएम निकालने के लिए इसी को आगे और कंटिन्यू करोगे और एचसीएफ निकालने के लिए सिर्फ कॉमन नंबर्स तक का ही तुमको डिवाइड देना है, वहां तक। ठीक है, समझ में आ गया ये पूरा? तो बेसिकली एक टेबल से तुम्हारे दोनों के वैल्यूज आ जाएंगे। अब ये टेबल बनाने का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, एक टेबल बना लिया तो सबसे पहले में तुमने किससे डिवाइड किया है? वो सारे नंबर से जो कि कॉमन है, और उन्हीं का प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या निकल जाएगा? एचसीएफ। और पूरे नंबर से अगर प्रोडक्ट निकालते हो तो क्या निकल जाएगा वहां से? एलसीएम। तो एक ही टेबल से तुम्हारे दोनों के ही वैल्यूज एक साथ या एक ही बार में मिल जाएंगे। तो सबसे ज्यादा कन्वीनियंट मेथड एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने का ये होता है। आ गया ये समझ में? क्योंकि एक ही टेबल बनाओगे, इसमें तुम्हारा एचसीएफ भी मिल गया, एलसीएम भी मिल गया। क्लियर? बस ध्यान इतना तुमको देना है कि जो नंबर इधर लिखोगे वो सारे के सारे प्राइम होने चाहिए। क्लियर? बेसिकली इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से है वो हम लोग सेकंड मेथड में उसको डील करेंगे और उसमें हम लोग इंडिविजुअल नंबर्स का निकालने वाले होंगे। तो पहले इसको जल्दी से नोट डाउन करना, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। कर सकते हैं बिल्कुल। हो गया? चलो नेक्स्ट, अब यहां से आगे बढ़ेंगे और इसका सेकंड मेथड देखेंगे जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब क्वेश्चन में तुमको कुछ भी दिया हुआ रह सकता है, ध्यान देना।
एग्जाम में अगर तुमको बोलता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्पेसिफिक बनाओ, तो अभी जो मेथड हम लोग डील करने वाले हैं इसी से बनाओगे। और अगर क्वेश्चन में किसी भी टाइप से मेंशन नहीं किया जाता कि किस मेथड से तुमको सॉल्व करना है, तो आउट ऑफ दीज टू मेथड्स कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो फिर। क्लियर? तो वो तुम्हारे एग्जाम के क्वेश्चन पे डिपेंड करने वाला होगा। अभी मैं तुमको क्वेश्चन करवाने के टाइम भी बताऊंगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट मेथड 2, इसको हम लोग बोल रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ध्यान दो यहाँ पे कि बेसिकली इसमें हमको करना क्या है। यहाँ पे भी हम लोग सेम नंबर का ही एचसीएफ और एलसीएम निकालने वाले, मतलब एग्जांपल इसमें भी लिख लो 120 और 135, ये दो नंबर्स लेकर के हम लोगों को यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। अब ध्यान देना, पिछले वाले में मैंने एलसीएम और एचसीएफ के लिए दो डिफरेंट टेबल बनाया हुआ था, जबकि उसका रिक्वायरमेंट था नहीं। वैसे यहाँ पे भी हम लोग को दो डिफरेंट देख सकते हैं, बट उसका रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो मैं एक ही टेबल में दोनों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करने वाले होंगे दोनों ही नंबर्स का इंडिविजुअली, मतलब अलग अलग। क्या आ जाएगा? सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। सबसे पहले मैं 120 इसको अलग से निकालेंगे। क्या आ जाएगा? 2 6 या 12, 2 0 जा 0, फिर ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, फिर ये हो जाएगा 2 15 जा, फिर ये आ जाएगा 3 5 जा, और 5 1 जा। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर? और 135 का अलग से निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 1 3 5, ये डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 1 जा 3 5 जा, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 5 जा, और फाइनली कितना आ गया? 5 1 जा। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर? तो यहां से हम लोगों ने क्या किया हुआ है, जो भी नंबर दिए हुए थे, जो भी नंबर्स दिए हुए थे, उनका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। क्लियर? अब ध्यान दो यहीं पे, इसी का यूज करते हुए एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी का यूज करते हुए एचसीएफ कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो सबसे पहले तो जो नंबर्स हैं उसको एज इट इज लिख लो। 120 प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम के फॉर्म में क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर? और 135 का क्या हो जाएगा? 135 का हो जाएगा यहां से 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 5। ये क्लियर हो गया? अब ये तो यहां तक के लिखने का प्रोसेस जो रहेगा वो तुम्हारे एलसीएम के लिए भी है और एचसीएफ के लिए भी है। अब अगर एचसीएफ निकालने के लिए बोलता है, तो एचसीएफ ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ 120 एंड 135, तो एचसीएफ निकालने के लिए तुमको सिर्फ उन्हीं नंबर्स को उठाने हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? एक तो ये 3, एक ये 5। क्लियर? तो जो कॉमन होगा सिर्फ वही किस में लेना है? एचसीएफ में। तो क्या आ जाएगा यहां से? ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू 15। ठीक है, इसमें लिख लेना टेक ओनली कॉमन वैल्यूज। ठीक, और अगर इन्हीं दोनों नंबर्स का हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए एलसीएम ऑफ 120 मल्टीप्लाई बाय 135, एलसीएम के लिए ध्यान दो यहीं पे जो कॉमन है, जो कॉमन है उसको एक एक बार लिखना है, और बाकी जितने नंबर्स बचेंगे वो सब को उसके साथ में प्रोडक्ट कर देना है। तो सबसे पहले में कॉमन क्या क्या है? 3 और 5, तो 3 और 5 को एक ही बार लिखेंगे, 3 एक बार लिख लिए और 5 एक बार लिख लिए। इसके बाद जितने सारे नंबर्स बचे हुए सबको निकालो, सबको 2 2 2 3 बार हो गया, तो ये तीनों लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ऊपर के सारे नंबर्स कंप्लीट। अब नीचे में क्या बचे हैं? 2 2 3, तो क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसको इसका प्रोडक्ट निकाल दो, 5 3 जा 15, 2 जा 32 जा 62 जा 120 और 122 जा 9, सॉरी 129 जा 129 जा कितना जाएगा? 1080। कितना जाएगा? 1080, 1080। समझ में आ गया ये? क्लियर? तो अभी अभी इन्हीं नंबर्स का हम लोगों ने प्रीवियस मेथड में जो हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ निकाला था यही आए हुए थे, दूसरे मेथड से भी निकाला तो हमारे जो रिजल्ट है वो वही है। समझ में आ गया? तो दोनों में से
कोई सा भी मेथड, क्योंकि दोनों ही मेथड इजी है। अगर तुमको एग्जाम में ये मेंशन नहीं करता कि कौन सा मेथड सॉल्व करना है, तो दोनों में से कोई सा भी यूज कर लो। और अगर बोलेगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए सॉल्व करना है, तो इसमें बनाओ। क्लियर? बस इतना ध्यान रखना है, एचसीएफ के लिए क्या लेने हैं, सिर्फ कॉमन वैल्यूज लेने हैं, और एलसीएम के लिए कॉमन वैल्यूज को एक एक बार, और बाकी जो बचेंगे वो सारे को मल्टीप्लाई करोगे उसमें। समझ में आ गया ये? ठीक है, चलो इसको जल्दी नोट डाउन करो, फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पे। हो गया? ठीक, तो इतने में से हम लोगों ने देख लिया कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के तुम्हारे मेथड्स क्या क्या होने वाले हैं। क्लियर? तो एलसीएम एचसीएफ अब तुमको इनमें से किसी भी मेथड का यूज करके निकालने होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब आज के क्लास में तुम लोगों का फैक्टराइजेशन का प्रोसेस मैंने सिखा दिया। ठीक है, क्या कैसे किया जाता है उसके बेसिक एलिमेंट्स हम लोगों ने देख चुका है। जो लार्ज साइज के नंबर्स, मतलब जो बड़े साइज के प्राइम नंबर से डिवाइड होने वाले होते हैं, वो बेसिकली कैसे फाइंड आउट किया जाएगा वो हम लोग देखेंगे आगे में। पहले बेसिक समझो, क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, उसके बाद में फिर जो तुम्हारे कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो धीरे धीरे सॉल्व होते चलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दे रहा है फाइंड द एचसीएफ, मतलब गिवन क्वेश्चंस का हमको निकालने हैं एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालने के लिए तरीका तो देख चुके हैं। क्लियर? तो एक और तरीका भी होता है तुम्हारा लॉन्ग डिवीजन का, बट वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है नहीं। सिलेबस में हमारा बस प्राइम फैक्टराइजेशन ही है, तो हमको बस उसी पे फोकस रहना है। क्लियर? तो बेसिकली यहाँ से जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक आध क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, और फिर बाकी जितने क्वेश्चंस रहेंगे ये होमवर्क पे चले जाएंगे, मतलब उसको फिर तुमको सॉल्व करना है। तो बता, इनमें से कौन से क्वेश्चंस को बताया जाए, या किसी एक क्वेश्चन को बताए, एक क्वेश्चन बताएंगे, कोई सा एक क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, चलो तो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करें। इसका पहले निकालते हम लोग एचसीएफ, क्योंकि यहाँ पे किसी भी टाइप के मेथड का मेंशन नहीं किया हुआ है, तो हम लोग कोई सा भी मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ध्यान देना, बेसिकली 240 और 6552, मैं इसको कॉमनली डिवाइड देता हूं। क्लियर? और मेरे को कॉमनली डिवाइड में क्या ध्यान देना है कि दोनों नंबर सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए। ठीक, सबसे पहले मैं ये दोनों के डिवाइड हो जाएंगे 2 से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। क्लियर? ये डिवाइड तो समझ में आ रहा होगा, कल फैक्टराइजेशन देखे हुए थे। अब फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 0 जा, 2 1 जा 2 6 जा, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 0 जा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। अब ये और 3 से डिवाइड नहीं होने वाला, अब ये किससे डिवाइड होगा, 3 से। क्लियर? तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 0 जा, ये हो जाएगा 3 1 जा, सॉरी 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, और 3 3 जा 9। अब ये बाकी किसी से भी डिविजिबल हो और हमको मतलब है नहीं, क्योंकि ये दोनों और कॉमनली किसी से डिवाइड नहीं होने वाले। आ गया ये समझ में? अब ये कैसे चेक करोगे और रुकोगे, तो छोटा नंबर को उठा लेना। छोटा नंबर किसके किसके टेबल में आ सकता है, 1 5 और 10 के। देख लो ये आ रहा है क्या 5 के टेबल में, ये आ रहा है क्या 10 के टेबल में, 1 से तो दोनों आएंगे, उसको तो हमको लेना भी नहीं होता। तो यही छोटे नंबर को देख करके फिर वहां से डिसाइड कर सकते हो कि वो दोनों और किसी के टेबल में नहीं आ रहे हैं। क्लियर? अब बेसिकली यहां से एचसीएफ जो है, एचसीएफ ऑफ 240 और 6552 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, कितना हो गया, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24। एचसीएफ कितना हो गया इसका, 24। तो ये बेसिकली हम लोगों ने मेथड 1 से बनाया। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से भी बताता हूं, ध्यान दो। 240, इसको सेपरेट हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज। साथ ही साथ 6552, इसको भी क्या करेंगे, सेपरेट फैक्टराइज। पहले इसको किया जाए, 2 1 जा 2, 2 जा 2 0 जा, फिर 2 60, फिर 2 30, फिर आ जाएगा 2 15, फिर आ जाएगा 3 5। अच्छा,
इसको 3 से ना डिवाइड दिए थे, हाँ 2 से देते तो यहाँ पे 15 आता। क्लियर, 15 और ये हो जाएगा 5 का 1 जा। इसको डिवाइड दिया जाए 2 3 जा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2 6 जा, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, फिर ये जाएगा 3 से, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9, ये फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3। अब ये जो है ये 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और ये जो है ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 1 जा 13। यहां तक समझ में आ गया। अब एचसीएफ लिखना होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, एक सेकंड, एचसीएफ तो बाद में निकालेंगे, पहले तो लिखेंगे 240। 240 के फैक्टर से क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और 6552 का क्या हो जाएगा, 6552। इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13। अब यहां से हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 240 और 6552 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉमन उठाएंगे, एक 2 फिर 2 फिर 2 और मल्टीप्लाई बाई 3, तो कितना हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा सॉरी 8 3 जा 24 आया है। उस मेथड में भी 24, इसमें भी आ गया 24। तो दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर लो, तुम्हारा आंसर चेंज नहीं होगा। बेसिकली यहां से हम लोगों ने उठाया हुआ है कॉमन नंबर्स और ये आ जाएगा 3 का। क्लियर, हाँ तो अगर इसी नंबर का एलसीएम निकालना होता यहीं पे तो इन्हीं के साथ और किसका मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते, 2 5 3 7 और 13 का। क्लियर, तो इसका एलसीएम निकल जाता फिर। तो बस तुमको दोनों ही में से जो मेथड यूज कर सुटेबल लगे वो मेथड यूज करना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन ना किया हो किसमें बनाना है, अगर यहाँ पे बोल देता कि बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो ये वाला बनाना है, ये भी बना सकते हो। ठीक है, क्लियर, चलो इसको जल्दी नोट डाउन करना है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे उतरेंगे। अब यहां से आगे बढ़ा जाए और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब थोड़े से कॉन्सेप्ट जो रहेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन तुमको नए नए मिलते हुए चलेंगे। ठीक, तो बेसिकली इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 90 एंड 140 144 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर, तो अब इनका हम लोग निकालने वाले रहेंगे एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो ठीक है फिर इनका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया जाए। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 एंड 144। ठीक, अब इनका हमको इंडिविजुअली फैक्टराइजेशन प्रोसेस करना पड़ेगा। तो जैसे 90 हम लोगों ने पहले लिख लिया, 90 सबसे पहले ये डिवाइड किससे हो जाएगा, 2 से, 2 4 जा और 2 5 जा, फिर ये जाएगा 3 से, 3 1 जा और 3 5 जा, फिर ये डिवाइड होगा 3 से, 3 5 जा और फाइनली ये 5 1 जा। क्लियर, अब इसके बाद 144 का जो फैक्टराइजेशन हो जाएगा वो ये 2 7 जा 2 2 जा, फिर 2 3 जा 6 जा, 2 1 जा 8 जा, 2 9 जा, फिर 3 3 जा और 3 1 जा। तो बेसिकली यहां से हम लोगों के नंबर जो है इनके फैक्टराइजेशन या फिर इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकल चुका है। तो बेसिकली यहां से 90 का क्या हो जाएगा, 90 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, और 144 का क्या हो जाएगा, 144 ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 3। अब इनका अगर एचसीएफ की बात किया जाए, एचसीएफ ऑफ
HCF ऑफ 90 और 144 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो कॉमन है बस उसी को हमको लेना है। तो यहां से ये 2 कॉमन दिख रहा है, ये एक 2 आ गया, एक यहां से 3 आ जाएगा और दूसरा यहां से ये 3 आ जाएगा। तो बेसिकली यहां से 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 या 9 2 जा 18, इसका मतलब इनका HCF जो है ये हो जाएगा 18 और इनका LCM अगर निकालना हो तो LCM इक्वल्स टू LCM ऑफ 90 और 144 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जो नंबर कॉमन है उसको तो एक ही बार लेना है, क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 3 3 और क्या क्या बच गया फिर 5 और 3 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 5। क्लियर, कितना हो जाएगा ये 5 2 जा 10 2 जा 20 2 जा 40, ठीक है, और 43 जा 120, 123 या 360, ये आ जाएगा 720, 720, ठीक 720। तो फाइनली ये तुम्हारा LCM और HCF निकल करके आ गया। क्लियर, चलो